और -1 का मतलब है ये इसके हम मालिक नहीं है, ये हमें किसी को देना है, कुछ भी करना हो तो ये पैसे में तो चल जाएगा, लेकिन जो हमें फिजिकली चीज़ें दिख रही हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आज हम 1 2 3 4 यानी कि काउंटिंग पढ़ते हैं, मतलब कि गिनती, लेकिन स्किप मत करना क्योंकि बहुत कुछ है इसमें, सिर्फ 1 2 3 4 नहीं है, वरना आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि 1 2 3 4 अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल गलत जानते हैं, और 99% लोग शायद जानते भी ना होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बहुत कुछ है इसमें, इसीलिए आप स्किप मत करना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हमने काउंटिंग पढ़ी है। आई होप, मुझे पता है कि हम लोगों ने काउंटिंग यही पढ़ी है, लेकिन ये है क्या, चलिए इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सपोज दैट ये लिखा है 2 और ये लिखा है 1। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों से समझते हैं, 2 और 1 लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर किसी का निशान नहीं लगाया, अगर मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया है तो 2 में से 1 गया, लेकिन क्यों, ये माइनस का निशान किसे घटा रहा है, 1 को घटा रहा है ना, 2 को नहीं घटा रहा ना, क्यों नहीं घटा रहा, और 1 ही क्यों आएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम लिखते हैं 2 + 1 तो ये हो जाता है 3। लेकिन क्या है इस माइनस की और इस प्लस की वैल्यू, और क्यों है, और ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों हमने एक घटा दिया, इसका मतलब कि इसका क्या अर्थ निकला, और क्यों हमने एक बढ़ा दिया, और किस लिए इसे हमने बढ़ाया है, क्योंकि अभी तक हम 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो प्लस और माइनस हमें समझ में आ रहा है, लेकिन 2 पे क्या है, ये 2 सिंपल क्यों खड़ा हुआ है, यहाँ माइनस क्यों लगा, यहाँ पर प्लस क्यों लगा, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना ना, तो इसीलिए हम 1 2 3 4 के लिए बता रहे हैं कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं, और देखो डीपली समझाएंगे तो हर एक वीडियो मेरा बहुत डीप में जाकर आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा सिखा कर जाएगा कि आप कहेंगे कि हाँ अभी तक हमको पता नहीं था, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, हम पढ़ते रहे ठर्रे से नहीं। मेरा काम है समझाना, और जब समझेंगे तब इसको आप हलवे की तरीके से पढ़ेंगे। और LKG UKG के लिए है और फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए है ये वाली क्लासें, तो जाहिर सी बात है कि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये 12 और मेरे हिसाब से कभी कभी आदमी जीवन में भी नहीं समझ पाता है कि ये किस लिए होता है, किस लिए लिखा जाता है, जबकि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन हम समझेंगे बिल्कुल डीपली। ठीक है, तो पहले क्या है, जैसे कि 1 लिखा हुआ है तो ये हम समझते हैं ये 1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम 1 लिखते हैं तो सिर्फ ये 1 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं +1। अभी पूरा समझना, अभी मैं और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस कहाँ से आ गया, सब कुछ इसी में है। और जब आप समझेंगे तभी बच्चे को पढ़ा पाएंगे, बड़े से बड़ा स्कूल भी क्यों ना हो, तो इसीलिए समझना। ठीक है, +1 का मतलब क्या हुआ कि एक है नगद, क्या है, देखो अब हम नगद पर आ गए। और अगर कहीं पर लिखा हो -1 तो इसका मतलब है उधार, क्या है, उधार। नगद का मतलब इसके हम मालिक हैं। ठीक है, और -1 का मतलब है ये इसके हम मालिक नहीं है, ये हमें किसी को देना है, कुछ भी करना हो। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, उधार, और प्लस का मतलब हुआ नगद। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था 2 - 1, इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्या है, 2 ये सिर्फ 2 नहीं है, ये प्लस के 2 है। बस हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, इसीलिए हमने इसको सिर्फ 2 लिखा, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा है कि 1 2 3 4 तो हमने 2 लिख दिया। नहीं तो हमें लिखना कायदे में चाहिए था +2, और इसमें से जो हमें 2 रुपये थे, 1 रुपये किसी के उधार थे, मतलब ये हमने किसी को 2 रुपये दिए, ठीक है, किसी दुकानदार को 1 रुपये की टॉफ़ी ली, तो 1 रुपये क्या हुआ, मेरा कम हुआ ना, तो हम माइनस में चले गए 1 रुपये, तो ये हमारा क्या होगा, उधार, मतलब कि माइनस में चले गए, मतलब कि घाटे में चले गए। तो यहाँ मैंने 2 में से 1 घटाया, 1 बचा, यानी कि मेरे पास कितना रुपये बचा, 1 रुपये। ठीक है, यानी कि 1 रुपये के अब हम मालिक हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो फिर भी प्लस नहीं लगाया, क्योंकि हमने 1 2 3 4 हमेशा पढ़ी है, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि इसका मतलब ये होता है +1 +2 +3, और हर एक गिनती में होता है। अगर आप 1 लाख भी लिख रहे हैं, 1 करोड़ भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि अगर वो 10,000 लिखे हैं तो वो +10,000 हैं। अब मैंने कहा कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये का फर्नीचर मैंने लिया, ठीक है, तो अब ये 10,000 किसके हैं, मैंने प्लस के क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मुझे पता है कि 10,000 मेरे हैं, मैं मालिक हूँ, इसीलिए मैंने प्लस में नहीं लिखा। लेकिन जो 5,000 है वो दुकानदार के हैं, तो उसे मुझे देने हैं, तो एक प्रकार से मेरे पास उधारी है। ठीक है, उधारी जब हम दे देंगे तो पूरे हो जाएंगे, जब तक हमने दिए नहीं तब तक पूरे नहीं हुए। और ये हमारे पास नगद है, प्लस है माइनस है। अब हम प्लस नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए 10,000 में से 5,000 घटाए,
5000। अब 5000 रुपये हमारे पास बचे हैं मतलब कि हम प्लस में हैं। तो ये गिनती, ये काउंटिंग होती है। काउंटिंग का मतलब क्या है कि 5000, यानी कि ये हमारे पास नगद हैं। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझे। इसीलिए हम जब भी लिखते हैं, बच्चे को देते 2 और 1, तो सिर्फ हमें नीचे माइनस लगाना होता है, सिंपल है। ऐसे ही अब आप कहेंगे कि अच्छा आपने 2 और 2 यहाँ कोई निशान नहीं लगाया, तो देखिएगा यहाँ निशान लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पर निशान नहीं लगाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। मतलब कि दूसरा कॉन्सेप्ट यही पर है कि अगर 2 के बाद हम प्लस नहीं लिखते हैं तो ये हमारा एक जो गलत तरीका है, मतलब कि मैथ को लिखने का, ठीक है। तो इसीलिए हमें बीच में प्लस लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं। तो एक संख्या सिर्फ हम लिख सकते हैं सिंगल। अगर दूसरी कोई संख्या मतलब नंबर लिखेंगे तो उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पहला नंबर पहला नंबर क्या, मतलब पहली संख्या अगर हमारी 12 लिखी हुई है और दूसरी लिखेंगे तो उसके बीच में हमें निशान लगाना ही पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगा कि ये 12 प्लस के हैं, वरना नहीं होगा। इसीलिए हम 1 2 3 4 में जितनी भी गिनती लिखते हैं अनंत तक, 100, 200, 500, 10, लाख, ठीक है, मिलियन, बिलियन, जितनी भी गिनती हैं वो सारी अपने आप प्लस में होती हैं, ठीक है, यानी कि धनात्मक होती हैं और इसको लिखा नहीं जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको हम और क्लियर कर दें या फिर यहीं पर छोड़ दें, आई होप मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो इसीलिए जब हम बच्चे को लिखाते हैं 2 - 1 तो वही आंसर आएगा 1, क्योंकि माइनस के 1 हैं और 2 प्लस के हैं। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बोर्ड मास रूल, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल, ठीक है। वो मैंने पढ़ाया है LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब LKG UKG छोड़ देना, फर्स्ट से थर्ड तक के बच्चों के लिए, ठीक है। उसको समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी और बता देता हूँ। चलिए ये ज़्यादा खुचला खुचड़ू हो गया है, तो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को जो कि हम बता रहे थे अभी, जैसे कि ये लिखा है 2 + 6 - 1 - 7। अब इसमें मैंने क्या आपको बताया था? मैंने बताया था, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये 2 अगर इससे पहले कोई निशान नहीं है, क्योंकि ये गिनती है ना, तो इससे पहले हम इसको प्लस समझते हैं, यानी कि 2 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है और माइनस का 1 है और 7 भी माइनस का है, यानी कि ये ऋणात्मक हैं, सब्ट्रैक्ट हैं, और ये हमारे क्या है, ये हमारे ऐड हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें प्लस की, यानी कि ये तो हमारा पैसा है ना और ये हमारी उधारी है, दैट्स इट। 6 2 मतलब 6 2 8। अब ये हमारा क्या, ये हमारा नगद है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ये हमारी उधारी है। तो नगद को हम पूरा जोड़ लेंगे और उधारी को पूरा जोड़ लेंगे। तो देखो माइनस माइनस निशान से कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही क्या कहा कि ये सब सिर्फ गिनती लिखी हुई है, इसके पीछे जो निशान है वो हमें सिर्फ ये बता रहा है, मतलब आगे जो निशान है वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये उधारी में है या नगद में। तो ये हमारा उधार है तो उधार को जोड़ लेते हैं 7 और 8। ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है। देखिएगा कितना अच्छा है, 8 और 8, इसका मतलब आया 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हम फटीचर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब हम प्लस प्लस और माइनस माइनस को नहीं जानते। तो इसीलिए बच्चों को हमेशा बताएं कि जहाँ भी 7 लिखा है इसका मतलब वो +7 है, जहाँ भी 9 लिखा है इसका मतलब कि वो +9 है। और दूसरा आपको बताना है कि अगर ये 5 लिखा हुआ है और +7 लिखा हुआ है और -6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 5 किसके हैं? तो इससे पहले हमको जो साइन होता है, जो निशान होता है, उसको हमें समझना होता है। तो ये प्लस के हैं, ठीक है, तो ये हमारे प्लस के हैं और 6 सिर्फ हमारा माइनस का है। तो पहला क्या है कि जो 9 है इससे पहले हमें निशान देखना पड़ता है, अगर प्लस का है तो ये धनात्मक है, यानी कि इसके हम मालिक हैं, हम या जो भी कोई हो। और अगर ये 100 लिखा हुआ है तो यानी कि 100 रुपये अभी हमारे उधार हैं। और यही बोर्ड मास रूल हमें बताता है। और दुनिया का हर, मैं पहले बता चुका हूँ, दुनिया का हर एक दुकानदार, मतलब दुनिया की हर चीज़ इस रूल को जरूर फॉलो करती है। तो पूरे जितने भी आपको दुकानदार मिलेंगे वो इस रूल को जरूर फॉलो करेंगे, बिना इसके बना ही नहीं सकते, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हम जानते नहीं हैं, लेकिन जाने अनजाने इसी रूल को फॉलो करते हैं। बस मैंने आज कॉन्सेप्ट बता दिया है कि 1 2 3 4 जब भी लिखा हो इसका मतलब ये है कि ये प्लस में है, ठीक है। आप पहले छोटे दीजिएगा, बाकी के हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे बच्चे क्लास 3rd में, वो बता देंगे जो बच्चे को बड़े से बड़ा स्कूल क्लास 10th में भी ना बताए, हो सकता है कभी भी ना बता पाए, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत कुछ है, आप चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, ठीक है। लेकिन आप 5th क्लास तक इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत कुछ है। और उसके बाद मैं जूनियर के लिए भी ला रहा हूँ, तो उसके लिए तो पूरा नई कॉन्सेप्ट होगा, सब चीज़ें नई होंगी, ठीक है।
तो फिलहाल क्या है, ये 2 किसका है, प्लस का, निशान नहीं है इसका मतलब ये प्लस का है, तो पहले का ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, 2 और 7 9 हो गया, किसके हैं, प्लस के। देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा, अभी मैंने कहीं भी नहीं, और 3 और 2 किसके हैं, माइनस के। क्यों है, क्योंकि ये हमारी उधारी है, ये हमारी नगद है, तो नगद हमारे पास ज़्यादा है और उधारी हमारे पास कम है, तो हमारे पास कितना बचा, ज़्यादा में से कम घटाओ, 9 में से 5 गया, 4 बचा। देखो ज़्यादा में से कम घटाओ, मैंने क्या कहा, ज़्यादा में से कम घटाओ। अगर यहाँ पर 13 होते तो यहाँ पर कितना होता, 15, समझ रहे हैं। तो 15 में से 9 जाता, जबकि 15 ज़्यादा हैं, अभी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो +9 - 6 यानी कि अब कितना बचा, प्लस का। क्यों, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटाया, जिसमें से घटाओगे उसका निशान आएगा, यानी कि अभी हम 4 रुपये के मालिक हैं। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए कोई यहीं पर लिखा हो 7 - 9, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। यही मैथ में सबसे मतलब हर चीज़ पॉसिबल है, यही केवल नहीं। अब ये पॉसिबल कैसे, तो देखिएगा, 9 में से 7 गई, मैंने नीचे में से ऊपर घटाया और निशान लगा दिया माइनस, यानी कि ज़्यादा का। यहाँ पर भी अगर 13 होते तो ये 15 हो जाता, यानी कि 15 में से 9 जाता, तब हमारे पास कितना बचता, हमारे पास बचता 6, किसका, माइनस का। अब ये 2 बचा, कैसे घट गया, चलिए हम इसको समझते हैं। 9 में 7 गया तो 2 बचा, इसका मतलब -2 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि 9 रुपये मतलब हमारी उधारी थी, 7 रुपये मैंने उसको दे दिए, तो अभी 2 रुपये उधारी बची है, अभी ये बाकी देना है, कमा के लाएंगे, कल देंगे 2 रुपये, ठीक है। 2 रुपये पर हम अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि 1 2 3 4 सिर्फ ये 1 2 3 4 नहीं है, ये +1 +2 +3 है, और ये हमें हमेशा याद रखना है कि ये सब धनात्मक हैं, और 1 2 3 4 इसीलिए कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दुनिया की कोई भी गिनती सिर्फ धनात्मक है। अगर एक कमरे में 100 टेबल डली हुई हैं, उसमें से अगर हमें 10 टेबल निकालनी है, तो यानी कि 10 ऋणात्मक होंगी, मतलब कि 10 हम माइनस में चले जाएंगे, तो हमारे पास 19 टेबल बचेंगी, ठीक है। ये टेबल का कॉन्सेप्ट है और ये रुपए का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जहाँ पर 100 टेबल हैं वहाँ से हम 110 टेबल कभी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर 100 टेबल है डलनी है, वहाँ पर हम 110 टेबल का पैसा दे सकते हैं, या 100 टेबल का पैसा दे दिया और 110 टेबल रुपए, मतलब 110 टेबल हमें डलवानी थी, तो 10 टेबल का हमारे पास उधार ही रह जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये पैसे में तो चल जाएगा, लेकिन जो हमें फिजिकली चीज़ें दिख रही हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। 100 में से हम 110 टेबल या बेंच नहीं निकाल सकते किसी भी क्लासरूम से, ठीक है, या कुर्सियां नहीं ले सकते, बनाना ही पड़ेंगे हमको, लेकिन रुपए के मामले में ऐसा नहीं है। तो जब उधारी और नगद का कॉन्सेप्ट चला, तब हमारे पास आया बोर्ड मास रूल, ठीक है। तो इस रूल को आप क्लियर करिएगा, आई होप कुछ समझ में आया होगा। बच्चे को आप समझाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत की है।